हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो मेरा पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ रियल नंबर हम खत्म कर चुके हैं। शायद उसमें मैंने 10 या 11 वीडियोस बनाए हैं। तो 10 या 11 वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो रियल नंबर को देखने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम है मैं सब करा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो देखेंगे और आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले जैसे मैंने वीडियो बनाया, ये भी सीरीज ऐसा ही होगा। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल को खत्म करने के लिए मैं कम से कम 10 या 11 वीडियो बनाऊंगा। वो 10-11 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मेरा वीडियो में मैं ये कह सकता हूं कि मैं इंट्रोडक्शन जो है वो भी देता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, चैप्टर को समझने के लिए तो इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन लेके आया हूं, तो आप लोग देखिए इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक्स टर्म्स पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल, तो मेरे पास पहला है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा। पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो पहला हम लोग ले लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल किसको कहते हैं? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी। अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस फॉर्म में है तो उसको हम बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2x प्लस 7, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 5x माइनस 10, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। x प्लस 7, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में है आपको ax प्लस बी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहां पे कुछ देख लेते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है आपको वेरिएबल जो है, वेरिएबल यहां पे x है। ठीक है, तो x का पावर कितना है वो आपको देखना है। देखिए x का पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का जो पावर है अगर वो 1 होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर। समझ में आया लीनियर का मतलब क्या है? अब देखिए इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब देखिए यहाँ पे खाली वेरिएबल x ही है। अगर ये ऐसा लिखा होता, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल ही है लेकिन दो वेरिएबल है। लीनियर देखिए दो वेरिएबल कौन सा है? ये रहा x और ये रहा अपना y। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल है। अभी देखिए x का पावर कितना है? x का पावर भी 1 है एंड y का पावर भी 1 है। ठीक है, तो पावर दोनों का ही 1 है, तो इसलिए हो गया ये लीनियर बट इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये दो वेरिएबल में है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ये भी समझा दिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो यहां पे मेरा क्या है? इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल x ही है। ठीक है, और x का पावर कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो इसलिए इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी ये जो x के साथ जो a है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। इसको हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इस नंबर के साथ, देखिए इस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का साथ जो में है इसको हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, है ना। और ये जो इसमें जो कुछ भी वेरिएबल नहीं है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, आपको समझ में आया टर्म्स? क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे रखा है कि ये सारा एग्जाम्पल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए अगर आपको पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x मैं बता सकता हूं ये 2 है। ठीक है, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। व्हाट इज द कांस्टेंट? अगर आपको कांस्टेंट पूछता है तो हम बता सकते हैं द कांस्टेंट इज 7, दैट इज पॉजिटिव 7। ये पॉजिटिव 7 है। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल में हम देखेंगे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इज 5। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 5। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? तो कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे? 10 नहीं लिखेंगे, आप में साथ में आपको साइन को भी देखना है, इट इज -10। ठीक है, अब दूसरा पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? x के साथ क्या है? तो x के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आपको यहाँ पे समझना है 1 है। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, है ना। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट इज 7। ठीक है, समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो किसी भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं? आपको क्या देखना है? वन वेरिएबल। सो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे वेरिएबल है अपना x, है ना। और x का पावर कितना है? x का पावर है 1। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
इसको हम और एक भी नाम से भी जान सकते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अगर आपको पूछता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो हम कह सकते हैं डिग्री 1, है ना, डिग्री 1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। तो व्हाट डू मीन बाय डिग्री, अगर किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट वैल्यू होता है पावर का, ठीक है, पावर का जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको, तो इसको हम बोलेंगे इसका पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, इस पोलिनोमियल का डिग्री है 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अपना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कह सकते हैं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 2। अगर एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो कोई भी पोलिनोमियल अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको कह सकते हैं कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 2। देखिए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो वन वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए इस पोलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है, x, है ना, ये जो x है यही वेरिएबल है, यहां पे y z और कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही पोलिनोमियल में है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से किसका पावर बड़ा है, तो देखिए कि यहां पे x का पावर जो है, यहां पे x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और यहां पे x का पावर कितना है, 2 है। तो इन दोनों वेरिएबल में कौन सा पावर बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका पावर बड़ा है। तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो सच काइंड ऑफ पोलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल को हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c। अगर कोई भी पोलिनोमियल इस फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 2, एंड इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पोलिनोमियल अगर डिग्री 2 का होता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए 2x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, x² माइनस 7x प्लस 15। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अभी जो मैंने पढ़ा है, अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, तो x² का कोफिशिएंट है 2, है ना। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट आप बताएंगे 7, एंड 10 क्या है, 10 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो 10 इज कांस्टेंट, ठीक है। ये जो a है ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² आप बोलेंगे इसको, ठीक है। ये जो b है इसको आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, आपको x नहीं लेना है, ठीक है, x के साथ क्या है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और ये c क्या है, देखिए c है कांस्टेंट, c हमारे पास क्या है, c है कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो मैं रब कर देता हूं इसको। तो यहां पे क्या बोल सकता हूं, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो हम बोल सकते हैं 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो हम बोल सकते हैं 7, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं 10। यहां पे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट कितना है, तो आप ध्यान से देखिए x² के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या कंसीडर करना है, यहां पे एक 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² में बोल सकता हूं कि 1 है। एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, तो आप खाली 7 मत बोलिए, उसके साथ साइन अगर नेगेटिव है तो बोलिए कि -7, ठीक है। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट इज -15, ठीक है। समझ में आया आपको। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। अब पढ़ लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल तो सेम इस तरीके का ही है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री 3। अगर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री 3 है, आप ध्यान से देखिए, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इस पोलिनोमियल में यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, द वेरिएबल इज x, यहाँ पे x ही है, y z कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये x, ये x, ये x, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। अब देखिए कि x का हाईएस्ट पावर कितना है, तो x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। सो हम इसको बोल सकते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल दैट इज x, है ना, ऑफ डिग्री 3।
तो सच काइंड ऑफ पोलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ऐसा पोलिनोमियल को हम किस नाम से जानते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, बिकॉज इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 3। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15, तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है आपको? तो आप अगर कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम? ये a क्या है? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्यूब का कोफिशिएंट है a, है ना? और b का, ये b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, एंड c का कोफिशिएंट, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब? x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? मतलब मुझे देखना है कि x क्यूब के साथ क्या है इनटू में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। एक्स क्यूब के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? इट इज 2, पॉजिटिव 2, है ना? एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? इट इज -7। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? कांस्टेंट इज 10। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब? इट इज 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज -3। What is the coefficient of x? It is +5. And what is the constant? It is -15, है ना? तो आपको साइन को भी ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये 3 जो पोलिनोमियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा पोलिनोमियल तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम इस 3 पोलिनोमियल के बारे में हमको पढ़ना है। तो अभी हमको पता चल गया कि पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, एंड क्यूबिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं। हमको यह भी पता चल गया कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सारा कुछ? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके बारे में।